जय हिंद मेरे दोस्त, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज देखेंगे टॉप 114 एमसीक्यू की तरह 114 एमसीक्यू हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट इम्टोपन है। जो देखो, हम वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। काफ़ी समय हो चुका है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। क्वेश्चन करके आपके बहुत बहुत मज़ा आ जाएगा। चलिए, काफ़ी समय हो चुका है, स्टार्ट करते हैं। देखो, एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लो पूरा 7 करोड़ का। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक राज्य का राज्यपाल बनने एक राज्य का राज्यपाल अपने कार्यों का कृत्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है। नहीं, क्वेश्चन बता राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। स्पीड हम आप खींचते हैं, ठीक ना। स्पीड में चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला जून को तेवाई, तो बताओ माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन था, तो उनको तेवाई किस वर्ष पहुंची थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 16 मई 1975 का। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन था। यानी भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी नागरिक पूछ रहा है। विदेशी नागरिक कहेगा तो खान अब्दुल गफ्फार कौन का। राइट आंसर क्या, बी नंबर। कब दिया था, 1987 में दिया था। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, इंद्रधनुष के बिल्कुल मध्य यानी बीच में कौन सा रंग पाया था। इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग पाया था, आप सभी को पता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा, हरा हो जाएगा। बीच का रंग हरा होता है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का होता है। कितना होता है, 7800 होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, लाल रंग होगा, लाल रंग। 3900 से 7800 होता है। बैंगनी को 3900, लाल का 7800 होता है। बताओ, पुस्तक के अनुसार सूरज के प्रकाश को संकेतित करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई करना ना, रेलवे में पूछा हुआ है। देखो ये जितना है ना, रेलवे में सिर्फ पूछा हुआ है। दिखाएंगे अभी। पुस्तक के अनुसार सूरज के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, अवतल। 7 नंबर क्वेश्चन क्या था, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का फुल फॉर्म क्या आता है। नहीं, सिम का फुल फॉर्म क्या आता है, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। राइट आंसर क्या होता है, ए नंबर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस शहर को विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। विश्व का अपरिवर्तनीय शहर किसे कहता है, तो इटली का रोम कहता है। राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या था, नेल्सन डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ, यानी एनडीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, खड़क बासाला है। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, खड़क सवाला है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, जल्दी बताओ। खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह से। राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। कब क्या था, 1699 में क्या था। सिख के 10वां गुरु कौन था, गुरु गोविंद सिंह था। बताओ, पुरुष में रक्त क्षीणता एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है। एनीमिया किस विटामिन के कारण होता है, तो विटामिन 12 की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या था, महाराजा रणजीत सिंह के राज्यों की राजधानी कहाँ थी। देखो, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी दो होता है, एगो अमृतसर था, एगो लाहौर था। लेकिन लेकिन राजनीतिक राजधानी बोलेगा ना, राजनीतिक राजधानी तो लाहौर था। राजनीतिक राजधानी कहाँ था, लाहौर था। राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या था, कुष्ठ रोग की बीमारी किसके संक्रमण के कारण होता है। कुष्ठ रोग बीमारी किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण। राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भुगतान संतुलन शब्द किनके मध्य अंतर को सद्भावित करता है। भुगतान संतुलन किनके बीच सद्भावित करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आयात और निर्यात होगा। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, खाद्य खाद्य है, ठीक ना, खाद्य संसाधन एवं संचय द्वारा कौन सा विटामिन अधिकांश रूप से प्रभावित यानी नष्ट होता है। कौन सा विटामिन सर्वाधिक रूप से नष्ट होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, विटामिन सी। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख
सदस्य देशों किस समस्या में सहमित करता है? तो यह भुगतान संतुलन को सहमित करता है। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? Y2K समस्या का संबंध किससे था? तो इससे किससे संबंध था? तो कंप्यूटर से। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या होता है? ISO 19,000 माफ कीजिएगा ISO 9000 निम्नलिखित में से किसका मानक है? तो किसका मानक है? अच्छे प्रबंध का क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, मानक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? तो ग्रैंड स्लैम कौन शामिल नहीं है? तो गोल्ड लेग टेनिस प्रतियोगिता शामिल है। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा, नहीं बोल रहा है ना। 20 नंबर क्वेश्चन क्या होता है? जल सतह पर अधिकांश गहराई वाली मैरियाना गर्त किस महासागर? देखो हिंद महा प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन है? तो मैरियाना गर्त है। हिंद 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 महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन होगा? तो सुंडा गर्त होगा, ठीक ना, सुंडा गर्त होगा। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। मैरियाना गर्त कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? पद डाउन अंडर किस देश को इंगित करता है? तो पद डाउन अंडर किस देश को इंगित करता है? तो ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? एशिया का प्राचीन एवं विशालतम बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तो तिब्बत के लाओस में स्थित है, तिब्बत के लाओस में स्थित है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या होता है? परम पद का संबंध किससे है? परम पद का संबंध किससे है? तो कंप्यूटर से। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। चौथा खंबा स्तंभ पद को किससे संबंधित है? तो प्रेस से संबंधित है। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? ओजोन परत को सूरज के किन हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है? तो पराबैंगनी किरण क्या करता है? रक्षा करता है ओजोन परत को। CRY एक संगठन है, किसके कल्याणकारी संबंध है? CRY किसके कल्याणकारी के संबंध है? तो विकृत बच्चे के लिए कल्याण से। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पोडा शिक्षा को कौन सा सुविधा प्रदान करने के लिए चालू किया गया था? तो यह क्या था? पोड शिक्षा के लिए कौन सा, देखो ब्लैक बोर्ड पोड शिक्षा को कौन सा सुविधा प्राप्त करने के लिए चालू किया गया था? तो 27 के राइट आंसर क्या होगा? यह क्या था? देखो 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पोड शिक्षा को कौन सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया था? तो 27 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? भौतिक सुविधा होगा। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर भौतिक सुविधा। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर भौतिक सुविधा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या था? प्रसिद्ध शहर हैदराबाद किस नदी किनारे है? तो हैदराबाद मूसी नदी किनारे। राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बता है? संसार विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया बा। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर इंडोनेशिया। LTTE किस देश का अग्रवादी संगठन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया के नहीं बल्कि श्रीलंका का। राइट आंसर क्या होगा? श्रीलंका। विजयनगर साम्राज्य के पूरा अवशेष पूरा विशेष या पूरा अवशेष में पाया गया था। कहाँ पाया गया था? तो हम्पी में पाया गया था। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रसिद्ध पुष्कर मेला अजमेर में राजस्थान में लगता है, ये किस जिला में स्थित है? पुष्कर मेला राजस्थान के किस जिला में स्थित है? तो राजस्थान के अजमेर ही जिला में। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय कौन सा है? द्वीपीय कौन यानी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है?
वही पूछता है ग्रीनलैंड का द्वीप, राइट आंसर क्या होगा बी नंबर, ग्रीनलैंड का द्वीप है। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है डॉक्टर सी.वी. रमन को 1930 में किस वर्ष के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो भौतिक क्षेत्रों के लिए था। सी.वी. रमन को भौतिक क्षेत्रों के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया था। 1930 में किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का दोनों मान क्या था समान होता है? तो -40 डिग्री क्या होता है समान होता है। राइट आंसर क्या होगा बी नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बताएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य भुगतान में कैसे सही करना है? तो कैसे आपको सही करना है पता है? तो असंतुलित भुगतान के लिए सही करना है। राइट आंसर क्या होगा बी नंबर। नाइजीरिया किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? नाइजीरिया किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? तो 1960 में स्वतंत्र हुआ था। 38 नंबर क्वेश्चन क्या था गल्फ स्ट्रीट महासागर धारा किसको उत्पन्न होता है? गल्फ स्ट्रीट जल धारा होता है ना, किसको उत्पन्न करता है? तो यह महासागरीय दबाव को उत्पन्न करता है। राइट आंसर क्या होगा ए नंबर होगा। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था? तो 1973 मनाया गया था। राइट आंसर क्या होगा बी नंबर। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब किया था जल्दी बता। भारत में योजना आयोग का स्थापना कब था? 15 मार्च 1950 में। 41 नंबर क्वेश्चन क्या था भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन? हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो बंगाली है। राइट आंसर क्या होगा सी नंबर। राजतरंगी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाले राजा कौन था? निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? तो गोपाल था। राइट आंसर क्या होगा ए नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या था एशियाक नोबेल पुरस्कार के नाम से किस पुरस्कार को जानाता है? एशियाक पुरस्कार के नाम से किसे पुरस्कार को जानाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। राइट आंसर क्या होगा बी नंबर। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान हुआ। राइट आंसर क्या होगा बी नंबर। टिक बहुत अधिक मात्रा में कहाँ पाता है? टिक बहुत अधिक मात्रा में कहाँ पाता है? तो असम और मेघालय में पाता है। राइट आंसर क्या होगा बी नंबर। बताओ सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन कब भारत भेजा? कैबिनेट मिशन कब भारत था? तो 24 मार्च 1940 में। राइट आंसर क्या होगा ए नंबर। बताओ सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है किसी वस्तु का त्रिबेनी 3D छवियों को रिकॉर्ड या पुनर्व्यवस्थित करने के लिए तकनीक का क्या प्रयोग किया जाता है? 3D छवियों बोलता है ना देखने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हेलोग्राफी का। राइट आंसर क्या होगा हेलोग्राफी होगा। राइट आंसर क्या होगा बी नंबर हेलोग्राफी होगा। ये जो सोनोग्राफी क्या होता है पता है? देखो 49 नंबर क्वेश्चन क्या था चमगादड़ अंधेरा में उड़ने के लिए किन तरंगों को सराहता है? तो चमगादड़ में पराश्रय तरंग होता है। राइट आंसर क्या होगा सी नंबर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित? देखो ICC का मुख्यालय कहाँ? दुबई में स्थित। कहाँ? दुबई में स्थित यानी दुबई संयुक्त राज्य अमीरात में। राइट आंसर क्या होगा सी नंबर। बताओ पेंसिल का सिक्का किस पदार्थ का बनाता है? तो ग्रेफाइट का बनाता है। क्या था ग्रेफाइट नाम देखो यहाँ पे लिख लेना क्या उर्दू में लिखा गया ठीक ना, लिख लेना ग्रेफाइट ठीक ना, ग्रेफाइट लिख लेना। राइट आंसर क्या होगा बी नंबर ग्रेफाइट करना ठीक। 52 नंबर क्वेश्चन क्या होता है टाइफाइड बीमारी किसके कारण होता है? चलिए बताओ टाइफाइड बीमारी किसके कारण होता है? तो जीवाणु कारण होता है। जो हम करा रहे हैं ना सब रेलवे में पूछा है। भारत महोत्सव की शुरुआत कब हुआ था? तो भारत महोत्सव की शुरुआत कब हुआ था? 1982 में हुआ था। कब हुआ था? 1982 में। राइट आंसर क्या होगा सी नंबर 1982 में हुआ था। बता NCC का स्थापना कब हुआ था? तो 15 जुलाई 1948 में था। बता स्वतंत्र भारत के पहले बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आधुनिक भारत का मंदिर हुआ था ठीक ना 1948 में। आधुनिक भारत का मंदिर क्यों बना था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बना था। दामोदर नदी घाटी परियोजना अमेरिका के टेनेसी नदी पर आधारित है ठीक ना। सेबी को वैधानिक दर्जा कब दिया था जल्दी बता। सेबी को वैधानिक दर्जा कब दिया था? तो 30 जनवरी 1992 को। राइट आंसर क्या होगा ए नंबर। बताओ 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है
भारत निम्नलिखित में से किसके अस्थायी सदस्य नहीं है? भारत किसका अस्थायी सदस्य नहीं बा? तो भारत किसका सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं? राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर नहीं है। बताओ स्वर्ण मंदिर किस धर्म से है? स्वर्ण मंदिर या हर मंदिर किससे संबंध है? तो सिख धर्म से। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। बताओ भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक 1928 में जीता। किस खेल से जीता था? तो भारत ने हॉकी से जीता था। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बता संघ संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग पहला महोत्सव तथा अंतिम अंकों तक फगवा था। दरोगांव में पूछा है। प्रीवियस ईयर 2017 का निकाल कर देखना, तो दरोगांव में पूछा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? फगवा जगह। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? तो आदि मानव सबसे पहले आग जलाना सीखा था। राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। दक्षिण गंगा किसे कहता है? दक्षिणी गंगा किसे कहता है? तो गोदावरी को आता है। जफरनामा के लेखक कौन है? जल्दी बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जफरनामा के लिखा था गुरु गोविंद सिंह ने। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बताओ 61वां संविधान संशोधन 1989 में क्या हुआ था? मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। बता 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन था? महिला बोलेगा तो संतोष यादव। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो ब्रिटेन में स्थित। राइट आंसर क्या होगा? लंदन में स्थित है। बता तैमूर लंग के आक्रमण के परिणाम किस वंश का पतन हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तैमूर ने आक्रमण किया था ना, तो तुगलक वंश का क्या हुआ था? पतन हो गया था। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। बता सरस्वती सम्मान किसे दिया था? पता तो हरिभूषण राय बच्चन के दिया था। बता मुगल काल में सूरत एक प्रसिद्ध प्रमुख बंदरगाह था, जिसे क्या कहता है? सूरत को क्या कहता है? तो सूरत को क्या कहता है? सूरत को क्या कहता है? बाबुल का मक्का कहता है। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे बाबुल लिखना, ठीक ना? बाबुल का मक्का लिखना ना। सूरत को शिवाजी ने 2 बार लूटा था। कब कब लिखा था? सूरत ने शिवाजी को 2 बार लूटा था। एगो 1900, एगो 60, एगो 70 बाद में बताएंगे जब मराठा वंश आएगा ना। देखो 71 नंबर क्वेश्चन क्या था? दीपाशिका पद का काव्य के रचयिता कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दीपाशिका पदक पद देखो दीपाशिका पद के रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा में। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। इंपॉर्टेंट बा। 71 नंबर क्वेश्चन क्या था? हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ द फायर के लेखक कौन है? तो इसका J.K. रोलिंग है। राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। भारत का 28वां राज्य कौन है? 28वां राज्य कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? झारखंड बा। बताओ 74 नंबर क्वेश्चन क्या था? गरीब रेखा का मापन किस पर आधारित है? गरीब रेखा का मापन किस पर आधारित है? तो कैलोरी खपत पर। गाँव में देखो ग्रामीण गांव में बोलेगा 2400 कैलोरी, ठीक ना? शहर में बोलेगा 2100 कैलोरी। 75 नंबर क्वेश्चन क्या होता है? मूल परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति को क्या कहलाता है? तो मांग या लचीलापन कहलाता है। राइट आंसर क्या होगा? ए लचीलापन। पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग क्या अर्जित करने के लिए किया जाता है? तो संपत्ति अर्जित करने के लिए। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन क्या होता है? चंद्र ग्रह तब लगता है जब किनके बीच पृथ्वी आ जाता है? पृथ्वी किनके बीच आ जाता है? जब तो पृथ्वी सूरज और चंद्रमा के बीच आ जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। बता एक लैंप की बत्ती तेल ऊपर चना किसके कारण? केसी तत्व के कारण। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा केसी तत्व के कारण। राइट आंसर क्या होगा? केसी तत्व के कारण। बताओ संविधान सभा की अध्यक्षता किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। संविधान सभा की अध्यक्षता किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बता भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत अंतर्गत एक नागरिक को अपने मौलिक अधिकार को प्रवर्तन कर उच्च न्यायालय को देखो मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए उच्च न्यायालय तो जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। और जो राज्य में रहता है तो 226 के तहत जाता है, ठीक ना? देखो उच्च न्यायालय कहेगा 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट कहेगा
तो 226 के तहत इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में कौन सा अधिकार है अब मौलिक अधिकार नहीं है? तो आप सभी को पता है संपत्ति का अधिकार अब क्या है? मौलिक अधिकार नहीं बल्कि कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 300 के को में रखा है। राइट आंसर क्या? आर्टिकल 300 को में रखा गया था, ठीक ना। बता झारखंड भारत के किस गोलार्ध में स्थित है? झारखंड हो गया, बिहार सब क्या आ गया? ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बता 12 मास की रचना किसने की थी? 12 मास की रचना किसने किया था? तो 83 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह मलिक मोहम्मद जैसी ने किया था। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बता सातवां पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 में चला था, किससे परिभाषित किया था? तो गरीबी रेखा को परिभाषित किया था, ठीक ना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे फंसेगा। सातवां पंचवर्षीय गरीबी रेखा का मापन क्या था, ठीक ना। ये बोलेगा गरीब हटाओ का नारा 5वां पंचवर्षीय योजना में दिया था, ठीक ना। इंदिरा गांधी ने दिया था 5वां पंचवर्षीय योजना में। 85 नंबर क्वेश्चन क्या था? ऐतिहासिक हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, किस राज्य में स्थित है? तो हैदराबाद कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद कहाँ स्थित है? मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हैदराबाद में स्थित है। राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, ठीक। सिकंदराबाद हैदराबाद क्या है? जुड़वा शहर है, ठीक ना। देखो 86 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन, ठीक। देखो द्वार समुद्र, ठीक ना, ये द्वार समुद्र है। द्वार समुद्र मंदिर में किसका सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसका उदाहरण मिलता है? तो यह होटसला भवन का मिलता है। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखो 87 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? मकर रेखा के उत्तर में क्या? देखो मकर रेखा के उत्तर और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित को क्या कहता है? तो इसको क्या कहा जाता है? मकर रेखा को उत्तर और कर्क रेखा को उत्तर को क्या कहता है? एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बा। मकर रेखा के उत्तर और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को क्या कहता है? मौसम परिवर्तन का अधिभार प्रभाव का अनुभव तो अच्छा। मौसम परिवर्तन, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसको पता है देखो इसका आंसर हमको नहीं पता है, इस सब देख लेने का, ठीक ना। 87 के कमेंट में बता देना, ठीक ना। 87 के 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर या उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्रों में किसका अधिकतम प्रभाव का अनुभव रहता है? तो किसका प्रभाव अधिकतम रहता है? तो यह रहता है मौसम परिवर्तन का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, मौसम परिवर्तन का। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंध है? तो राजनीतिक से है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, राजनीतिक से है। सबसे बड़ा कपास उत्पादन देश कौन सा है? तो चीन बा। बता मानववादी संसद सदस्य बनने के लिए बिना भी किसके कार्यवाही में भाग ले सकता है? देखो अनुच्छेद 76 में क्या है? मानववादी है, मानववादी है ना। अनुच्छेद 76 में न्यायवादी है ना। देखो मानववादी संसद सदस्य, संसद को क्या कहता है? पार्लियामेंट। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है?
विषुवत से दूर किसी क्षेत्रों को किसको प्रभावित नहीं करता है? किसको प्रभावित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? किसको प्रभावित नहीं करता है? तो वर्षा को प्रभावित नहीं करता। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। भारतीय संविधान के न्यायिक पुनरीक्षण का विशेष न्याय पुनरीक्षण कौन से लिया गया था? तो आप सभी को पता है कौन से लिया था? अमेरिका के संविधान से लिया था। राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। बताओ 94 नंबर क्वेश्चन क्या था? विश्व बैंक के आसान ऋण प्रदान कौन होता है? विश्व बैंक को ऋण कौन देता है? तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन देता है। राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। 95 नंबर क्वेश्चन क्या था? डेक्टायोटोलॉजी उंगलियों की स्थितियों को दोबारा का बातचीत करने के लिए क्या कहलाता है? तो गूंगा और बहला के लिए क्या कहलाता है? डेक्टायोलॉजी कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः क्या है? प्रोटीन है। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। बताओ लज्जा पुस्तक के लेखक काफ़ी इंपॉर्टेंट भी आई। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? लज्जा तस्लीमा नरसिंह है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तस्लीमा नरसिंह है। राइट आंसर नंबर क्या होगा? बी नंबर। आधुनिक सिख धर्म का जन्म 12 अप्रैल 1999 में हुआ था। देखो आधुनिक सिख धर्म का जन्म 12 अप्रैल 1699 में हुआ था। इस दिन को पंथ का स्थापना किया था। तो खालसा पंथ का संस्थापन कब हुआ था? 1699 में। सिख के 10वां गुरु ने किया था। ठीक। 1666 में पटना साहिब में जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। नीलगिरी पहाड़ी पर किस वन प्रकार के वन पाया है? तो उस कटनी सदाबहार वन पाया है। राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। विकसित देश डेनमार्क के पास क्या नहीं है? तो डेनमार्क के पास कोई परमाणु का हथियार नहीं है। ठीक ना। बताओ प्राचीन यूनान में अपोलो को किसका देवता? देखो यूनान में अपोलो को किसका देवता मानता है? तो सूरज का देवता मानता है। वर्तमान में किस क्षेत्रों को प्राचीन काल में पंचाल कहता है? पंचाल पंजाब को पंचाल कहता है। ठीक। द लास्ट सफर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कृति लियोनार्डो द लास्ट सफर के लिए लिखा था लियोनार्डो दा विंची किस देश से संबंध है? तो इटली का था। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। लियोनार्डो दा विंची इटली का था। राष्ट्रपति द्वारा चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा राज्य विधानसभा के निर्वाचन सदस्य के लिए बने किस मंडल द्वारा किया जाता है? तो निर्वाचन मंडल द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बता लोकसभा के कोरम या गणपूर्ति कितना होता है? तो 1/10 होता है। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। 106 नंबर क्वेश्चन क्या था? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा जाता है? तो सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोच्च स्रोत क्या है? राज्य सरकार का राजस्व का सर्वोच्च स्रोत क्या है? तो मनोरंजन, बिक्री कर या आयकर या संपत्ति कर। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिक्री करवा। राज्य सरकार का क्या है? बिक्री करवा। बिक्री कर। ठीक ना। बताओ टेटनस बीमारी किसके संक्रमण के कारण होता है? टेटनस बीमारी किसके कारण होता है? तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। मनुष्य के हृदय को समान स्पंद प्रति मिनट कितना बार आता है? तो 72 बार। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बता मुमताज महल किस मुगल शासक की माँ थे? मुमताज महल औरंगजेब की क्या थे? माँ थे। मुमताज महल किसकी माँ थे? औरंगजेब का माँ थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताओ दूसरा विश्व युद्ध 1945 में पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया था? यह जापान ने किया था। तो पर्ल हार्बर पर अमेरिका ने देखो जापान ने हमला किया था। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। इसका कभी कहीं उड़ीसा किस वर्ष राज्य बना? देखो उड़ीसा बिहार से अलग कब था? 1936 में। इसीलिए 1 मई को उत्कल दिवस मनाया था। उत्कल दिवस। ठीक ना। बता नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो स्वीडन के द्वारा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। पुस्तक का अंतिम देखो आज यहीं तक रहने देते हैं। इससे अगला क्लास का होगा। लाइट चला गया इसीलिए इतना देर लग गया है। ठीक ना। इससे अगला क्लास का होगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।